कच्चा कच्चा। इसका सारांश आप लोग पढ़ लीजिए। सारांश क्या है? एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम अप्पू होता है, ठीक है। मैम इसकी छोटी बहन की मैम कुछ कारणवश डेथ हो जाती है मैम। उसके बाद मैम वो जब वो स्कूल के रास्ते से जा रहा होता है तो मैम उसको रास्ते में दुकान मिलती है जिसके अंदर मैम गोल तरह के कंचे होते हैं जो मैम बहुत सुंदर होते हैं। तो मैम इसी पे मैम पूरी कहानी होती है मैम कि वो कैसे कंचे खरीदता है, कैसे वो अपने स्कूल की जो शुल्क होती है उससे कंचे खरीदता है मैम। कंचे ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं। आपको कंधे पर बस्ता लटकाए विद्यालय जा रहा है ना। और ये जो कहानी है कंचा, लिखी किसने है? टी पद्मनाभम। ठीक है, आपको कंधे पर बस्ता लटकाया विद्यालय जा रहा है। बस्ते में रखी स्लेट कभी छोटी सी से तो कभी पेंसिल से टकरा जाती है, लेकिन अप्पू का ध्यान उस पर नहीं है। वह तो कौवे और सियार की कहानी में उलझा हुआ है। सियार की तारीफ पर कौवा गाने के लिए चोंच खोलता है तो रोटी का टुकड़ा, ये कहानी उसको कोई सुना रहा है साथ में, है ना। तो वो अपने स्कूल जाते हुए ये कहानी सुन रहा है। कहानी में क्या है? कौवे और सियार की कहानी है, जिसमें सियार जो है वो तो कौवे की तारीफ करता है गाने के लिए। आप लोगों ने सुनी होगी ये कहानी, है ना। तो सियार को वो रोटी चाहिए होती थी कौवे से, तो वो उसकी तारीफ करता है। कौवा गाने के लिए मुंह खोलता है, उसके चोट से रोटी गिरती है और सियार लेके गायब हो जाता है, भाग जाता है, ठीक है। तो यही कहानी वो कौन सुन रहा था? अप्पू सुन रहा था। कौवे की बेवकूफी पर अप्पू जोर से हंस पड़ता है। चलते चलते वह एक दुकान के सामने पहुंचता है। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार में चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट रखे थे। जैसे सेंटर फ्रेश होता है वैसे मिठाई एक टॉफी होती है जो मुंह में जाते ठंडा कर देता है, वो पिपरमेंट होता है, ठीक है। टॉफी होती है वो भी। बिस्किट रखे थे। अप्पू उन पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके पिता अक्सर ही उसे ये सब चीजें लाकर देते रहते थे। उसका ध्यान तो उस जार पर अटक जाता है जिसमें कंचे रखे थे। हरी लकीर वाली बढ़िया सफेद गोल कंचे तथा बड़े आंवले जैसे कंचे अप्पू को बहुत खूबसूरत लगते हैं। वह कंचों की दुनिया में खो जाता है। आप लोगों ने कंचे देखी होगी, उसके अंदर कैसा दिखता है? ध्यान से देखा आप लोगों ने? हरे हरे कलर की या फिर येलो कलर का उसमें बना होता है, हाँ, ठीक है। तो उसे भी वो पहली बार देखता है और अप्पू देखकर उसी की कंचों की दुनिया में वो खो जाता है। उसे लगता है जैसे जार आसमान से भी बड़ा हो गया। वह उसके अंदर चला जाता है। वहाँ कोई दूसरा बच्चा न था, फिर भी उसे मजा आ रहा था क्योंकि छोटी बहन की मृत्यु के बाद उसे अकेले ही खेलने की आदत हो गई थी। तभी दुकानदार ने उसे डांट कर कहा कि वह तो जार को ही नीचे गिरा देगा। अप्पू की तंद्रा भंग हो गई। वह चौंक उठा। तंद्रा यानी कि बहुत खो गया था, उस जार में बहुत खो गया था, है ना। तो वह चौंक उठा जब उसकी आवाज सुनाई दी उसे दुकानदार की। दुकानदार ने उससे पूछा कि क्या उसे कंचे चाहिए, तो अप्पू ने ना में सिर हिला दिया। उसी समय स्कूल की घंटी बजने की आवाज आई। अप्पू बस्ता थामे दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले पीछे बैठते थे, इसलिए आज अप्पू को भी पीछे बैठना पड़ा क्योंकि वो देर पहुंचा था। वहां बैठकर वह देखने लगा कि कौन कहाँ बैठा है। सभी अपनी जगह पर थे। रोज समय पर आने वाला रामन अगली बेंच पर था और तीसरी बेंच की आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी थी। अप्पू को जॉर्ज दिखाई नहीं दिया। वह जॉर्ज को ढूंढ रहा था क्योंकि सब लड़कों में वही कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। अप्पू को याद आया रामन का पाठ। रामन ने उसे बताया कि जॉर्ज को बुखार है। अप्पू का ध्यान कक्षा में नहीं था। हड़बड़ी में उसने पुस्तक खोली। मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों को बताया कि रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति, भाप यानी वाष्प भी बोलते हैं भाप को, है ना। तो भाप की शक्ति से
ही चलता है। मास्टर जी रेलगाड़ी के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताने लगे। रेलगाड़ी में पानी रखने के लिए खास जगह होती है जिसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा होता है जहाँ पे वो पानी बॉयल होता है, उससे भाप बनता है और उसी भाप से गाड़ी चलती थी, है ना। तो भाप की गाड़ी कही जाती थी तब। अप्पू का ध्यान तो कंचों में था। वह सोच रहा था कि जॉर्ज के ठीक होकर आते ही वह उसे कंचों के बारे में बताएगा। वे दोनों मिलकर खेलेंगे। अप्पू को देखकर मास्टर जी समझ जाते हैं कि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। वे गुस्से में उससे पूछते हैं कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है। अप्पू कांपते हुए बोल उठता है, कंचा पढ़ाया जा रहा है। कक्षा में हंसी का ठहाका छा जाता है। मास्टर जी अप्पू को बेंच पर खड़ा कर देते हैं। बेंच पर खड़ा सुबकता हुआ अप्पू फिर से कंचों के बारे में सोचने लगता है। हाँ, तुम क्या सोच रहे हो खड़े होकर? नहीं मैम, जो पढ़ा रहे हो कंचा क्या पढ़ा है? लास्ट लाइन क्या पढ़ा है? लास्ट लाइन क्या पढ़ा है मैंने? अभी क्या मैं पढ़ा? सोच रहा था, मैं बेंच के ऊपर टीचर ने खड़ा कर दिया, मैं वही सोच रहा था अभी कंचे के बारे में सोच रही थी। कंचे के बारे में सोच रहा था। मैं भी वही सोच रही हूँ, तुम क्या सोच रहे हो? ठीक है। अप्पू ने कहा थे हम जॉर्ज के आते ही वह कंचे खरीद लेगा, ऐसा सोच रहा है वो। अगर खरीदने पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? कक्षा में बच्चे मास्टर जी से अपनी अपनी शंका का समाधान करा रहे थे, यानी जिनको कोई डाउट था, प्रश्न पूछना था, वो पूछ रहे थे। मास्टर जी ने देखा अप्पू फिर कहीं खोया हुआ है। उन्होंने अप्पू से पूछा कि वह क्या सोच रहा है। अप्पू ने कहा पैसे। मास्टर जी ने कहा किस लिए पैसे चाहिए? अप्पू ने कुछ नहीं बोला। मास्टर जी ने समझा कि वह रेलगाड़ी खरीदने के लिए सोच रहा है। वे उसे बताने लगे कि रेलगाड़ी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। उसी समय कक्षा में चपरासी फीस जमा कराने की नोटिस लेकर आता है। अप्पू को याद आया उसके पिता ने फीस के लिए 1.5 रुपए दिए थे। वह खुश हुआ कि फीस जमा करने के बहाने वह बेंच से उतर सकेगा, लेकिन मास्टर जी उसे जाने नहीं देते हैं और फिर बेंच पर खड़ा करा देते हैं। अप्पू रोने लगता है। मास्टर जी उसे कक्षा में ध्यान देने की हिदायत देकर छोड़ देते हैं। हिदायत देकर यानी वार्निंग देकर। वार्निंग को ही हिंदी में हिदायत बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसका मन अभी कंचों में ही अटका हुआ है। वह फीस नहीं जमा करता। वह उसी दुकान पर जाकर रुकता है। दुकानदार उसे देखकर हंस पड़ता है और पूछता है कि उसे कंची चाहिए ना? उसे कंची चाहिए ना? अप्पू मुस्कुराकर सिर हिलाता है। दुकानदार ने अप्पू से पूछा कि उसे कितने कंचे चाहिए। जवाब में अप्पू ने फीस के लिए मिले 1.5 रुपए उसके सामने रख दिए। इतने पैसे देखकर पहले तो दुकानदार चौंकता है, फिर सोचता है कि वह सारे दोस्तों से पैसे लेकर आया होगा, सभी मिलकर कंचे खरीद रहे होंगे। पोटली में कंचे लिए अप्पू चलने लगा। रास्ते में उसका मन हुआ कि पोटली खोलकर देख ले सभी कंचों में लकीरें हैं या नहीं है। जैसे ही उसने पोटली खोली, सारे कंचे सड़क के बीचों बीच बिखर गए। अप्पू उन्हें बिनने लगा, यानी कलेक्ट करने लगा, है ना, उठाने लगा। उसकी हथेली भर गई तो वह बस्ते में रखने लगा। अचानक एक कार ब्रेक लगाकर रुकी। अप्पू ने ध्यान नहीं दिया। ड्राइवर ने गुस्से में हॉर्न बजाया। अप्पू ने समझा शायद उसे भी कंचे अच्छे लग रहे हैं, इसलिए उसने अपनी गाड़ी रोक दी। उसने कंचा दिखाकर मुस्कुराकर पूछा, अच्छे है ना? ड्राइवर हंस पड़ा। अप्पू घर पहुंचा। उसने माँ को कंचे दिखाए। इतने कंचे देखकर माँ को आश्चर्य हुआ। माँ सोचने लगी वह खेलेगा किसके साथ? उसकी छोटी बहन तो अब नहीं रही। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अप्पू ने समझा शायद माँ को कंचे पसंद नहीं आए। उसने माँ से कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? माँ ने कहा, नहीं, अच्छे हैं। वह हंस पड़ा। माँ भी हंस पड़ी। अब वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। ये रहा आपका कंचा पाठ, है ना? अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। आप लोग ये
गद्यांश पढ़िए और नीचे इसके उत्तर दिए हुए हैं। कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, गद्यांश से संबंधित उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। दिखाई नहीं दे रहा है। मैम गो पहले का गो मैम पहले का गो दूसरा मैम दूसरा बता रहे हैं वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा मैम ये देखिए मैम सारा मैम अप्पू अप्पू के लिए मैम दूसरा अप्पू के लिए मैम दूसरे का पहले का मैम गो दूसरे का मैम तीसरे का गो मैम दूसरे का गो बहुत तीसरे का गो अलमारी तीसरे का जिस जाल ने इसका ध्यान आकृष्ट किया उसमें था उस जाल के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। टुकुर टुकुर शब्द क्या है? कुछ काम कर रहा था मैम संज्ञा संज्ञा पता है? क्योंकि यहाँ पे स्थापना क्रिया है, स्थापना यानी देखना क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है कि कैसे देख रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हुआ। तो इसका आंसर ये हुआ। ठीक है, दूसरा प्रश्न मन में पढ़ो आप लोग। मैम उसका मैम गाँव का मैम प्रश्न एक था मैम उसका ध्यान सिर्फ जार में था। सेकंड का ख कंचे वाले मैम ख मैम कंचे पहले का दूसरे का ख तभी ये आवाज आई है, आवाज कल्पना की दुनिया में मैम कल्पना की दुनिया में मैम कल्पना मैम कल्पना हो गया। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, को नीचे गिरा देगा तू उस जार को नीचे गिरा देगा। मैम सर्वनाम तो ये सर्वनाम है। ठीक है, लोहे का एक बड़ा कंच का आगे तीसरा गद्यांश है। मैम आपको का आपने प्रश्न एक का ख मैम आपको का प्रश्न एक का ख कक्षा में होकर भी किसका ध्यान कंचों पर लगा हुआ है? अगला प्रश्न, किस विकल्प में कंचे की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं बताई गई है इस पाठ में? मैम कुछ गोल और सफेद मैम कुछ में लाल लगी है मैम ये नहीं बताई गई है। जॉर्ज कौन था? कंचे का मैम
पार्टी भी था, मिस भी था और खिलाड़ी भी था। सिर्फ वे दोनों चाहिए। आपको किस बात का अनुभव था? मैम मास्टर जी के गुस्से का सामना करने का कंचे खेलने कंचे खेलने का अनुभव था आपको? नहीं, वो उसने पहली बार देखा था कंचा, तो उसे कंचे खेलने का अनुभव नहीं था। उसे अनुभव था कि मास्टर जी के गुस्से का सामना करना पड़ेगा उसको, है ना? अगला, सिर्फ वे दोनों खेलेंगे। चौथा है गद्यांश। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जुबान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला कंचा। कंचा वे सकपका गए। कक्षा में भूचार आ गया कंचा का शब्द सुनकर, है ना? अब प्रश्न आपको इनमें से इन्हीं गद्यांश से प्रश्न का उत्तर बताना है। लड़की का चेहरा देखकर मास्टर जी ने अनुमान लगा लिया था। क्या अनुमान लगा लिया था? कोई नहीं मैम, ग हो सकता है, ग मन अन्यत्र मैम उसने कहा कि मन में कुछ और है। मन अन्यत्र होने का यानी उसका मन कहीं और है। यहाँ पे दिया है ना, चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। ठीक है, मास्टर जी अपनी सफलता मान रहे थे किसमें? प्रश्न का उत्तर मन से निकलवाने में। मास्टर जी के पूछे प्रश्न का अप्पू सही उत्तर न दे सका। क्यों? पाठ पर मन न होने के कारण। कक्षा में भूचाल आया होगा। उत्तर में कंचा कर्मठ विशेषण का प्रयोग किसके लिए किया गया? मास्टर जी के लिए। कर्मठ मास्टर जी। तो मास्टर जी के लिए। ठीक है, पहला है मन अन्यत्र होने का, ये सही है। प्रश्न का उत्तर मन से निकलवाने का। पाठ पर मन न होने के कारण उत्तर में कंचा शब्द और मास्टर जी के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है अप्पू कहाँ जा रहा था? रास्ते में वह क्या देखा? कौवे और सियार की कहानी सुन रहा था। गुड। रास्ते में वह क्या कर रहा था? तुम ऐसा डांस हर क्लास हर पीरियड में करते हो? गाना चलो डांस करोगे? क्यों? कहीं तो परफेक्शन दिखाओ। सब चीज में हो परफेक्ट तो ठीक है, हम देखते तुम्हारा डांस। चलो तो अभी बोला आपने सब चीज में हो परफेक्ट। क्या था ये अभी जो कर रहे थे? क्या था ये? हाँ, आप लोगों को पता है कि किसी एक बच्चे की बिहेव से सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, क्या कर रहे थे आप?
Yes. नेक्स्ट प्रश्न, अप्पू की चाल से बस्ते में क्या हरकत हो रही थी? मैम बस्ते में रखा स्लेट कभी शीशी से तो कभी चौक से टकरा रहा था। वेरी गुड। अप्पू कुछ देख सुन नहीं रहा था, इसका क्या कारण था? क्योंकि वो अपनी कल्पना के कंचों को देखकर वो अपनी कल्पना की दुनिया में खो गया था। कौवे और सियार की कथा क्या थी? कौन सुनाए? मैम हाँ तुम सुनाओ श्रुति। मैम कौवे और सियार की कथा यह थी कि कौवा कहीं से रोटी पाता है, सियार को वो रोटी किसी भी हाल में पानी होती है, तो वो कौवे की तारीफ करता है कि तुम बहुत अच्छा गा लेते हो, जबकि ये बहुत मतलब झूठ है। हाँ। कौवा बेसुरा गाता है। हाँ। और तो वो कौवे की आवाज कर्कश होती है, हाँ। काव काव, है ना? Yes, ma'am। हाँ। तो कौवा अपनी तारीफ सुनकर फूल उठता है और वो जब जैसे ही गाने के लिए मुंह खोलता है तो उसकी रोटी गिर जाती है और सियार उसे लेके 9-2-11 हो जाता है। मैम बीच का गैप था, मैम वो पेड़ पे जाके बैठता है। ठीक है, तो ये कहानी थी और इसी कहानी का मजा लुत्फ उठाते हुए कौन? अप्पू अपने विद्यालय जा रहा था, है ना? तो इसलिए उसका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं था। ठीक है, कैसी मजेदार कहानी, अर्थ के आधार पर वाक्य बताइए। क्या है ये? मैम वाक्य है, उसके आगे का नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं आ रहा। कैसी मजेदार कहानी, अर्थ के आधार पर वाक्य बताइए। वाक्य बताइए उत्तर देखने में पता चल जाएगा। यह जो वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य है? जैसे कि हमने वाक्य पढ़ा है, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, वैसे ही आपको ये बताना है कि ये कैसी मजेदार कहानी, ये कौन सा वाक्य है? इंग्लिश में बताओ। आपको पता है कि ये जो वाक्य है बिल्कुल, तो ये विस्मयादिवाचक वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, अप्पू स्कूल देर से क्यों पहुंचा? क्योंकि वो कंचों को देखकर अपनी कल्पना में खो गया और इसलिए वो कंचे वाली दुकान पे रुक गया था और कंचा देखने लग गया था, इसलिए वो देर पहुंचा। अप्पू चुपचाप कक्षा में पीछे जाकर क्यों बैठ गया? क्योंकि जो कक्षा में देरी से पहुंचते थे उन्हें पीछे जाता है। हाँ, कक्षा में बैठकर अप्पू क्या देखने लगा? वो ये देखने लगा कि कौन सा छात्र और छात्रा कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी है। कंचे का ख्वाब देखने लगा। रोज समय पर आने वाला रामन आगे की बेंच पर था, तीसरी बेंच पर आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी थी, ये देखने लगा कि कौन कहाँ बैठा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कक्षा में अप्पू को कौन नजर नहीं आया? वह उसे क्यों ढूंढ रहा था? कंचे का कुशल खिलाड़ी था, है ना? गद्यांश से एक मुहावरा चुनकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस गद्यांश से एक मुहावरा चुनना है। ये मुहावरा दिया हुआ है, देखिए आप लोग। मात खाएगा, जार्ज से मात खाएगा। मात खाना मुहावरा है। मात खाना, अच्छा खिलाड़ी होना। वाक्य बनाओ। अच्छा खिलाड़ी होना, मात खाना, वाक्य बनाओ। जो भी वाक्य भारतीय बनाओ। तुम दोनों क्या कर रहे हो? इसका बनाना है। मैम जो भी उससे लड़ेगा वो उससे मार खा जाएगा। खाएगा, वो मार खाएगा। मैम
मात खा गया। मैम असत्य हमेशा सत्य से मात खाएगा। मैं उससे मत मैम मेरे तो हो गए अगला प्रश्न आप लोग नोट डाउन करो। ड्राइवर को गुस्सा क्यों आया? और ड्राइवर का गुस्सा हवा क्यों हो गया? क्योंकि मैं उससे आज की अगला प्रश्न है, कच्चा खा जाने की इच्छा होने का क्या अर्थ है?